हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माय नेम इज़ गौरी। और कल हमने जो देखा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसके हमने कुछ एमसीक्यूज देखे और वो पढ़े भी। और आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, मतलब उसके जो भी कुछ सब टॉपिक्स है उसके एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। और जो भी पहले हमने वीडियोस देखे उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। And also we are providing this NEET complete course. So for that you can contact on this WhatsApp number. तो आज हम जो देखने वाले हैं इट इज़ द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग नीट का कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं फॉर नीट 2023। और उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, देन टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स इन 1999 रुपीज़ ओनली। तो अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। और उसके लिए आप पहले ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज भी देना शुरू कर दो। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। तो हमारा क्वेश्चन 11 ये है कि वेसल्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो वेसल्स होते हैं वो इनमें से किस में हमें मिलते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर वेसल्स, वेसल्स का मतलब क्या है। तो वेसल्स आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दीज आर complex tissues, and they have long cylindrical structure, long cylindrical structure, and they are made up of vessel members. Vessel vessel members मतलब vessel members are the cells. So from these cells vessels are made up of, and उनका जो मेन फंक्शन होता है, सो द मेन फंक्शन ऑफ वेसल्स इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे ऑप्शन है ऑल एंजियोस्पर्म्स, सम जिम्नोस्पर्म्स, मोस्ट एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स, all angiosperms, all gymnosperms and some pteridophyta, all pteridophyta। तो जो वेसल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन angiosperms and mostly they are absent in gymnosperms, but in few gymnosperms maybe they are present. So our second option is the correct option. Tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma are components of। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये जो ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पैरेन्काइमा है, ये इनमें से किसके कंपोनेंट्स है। ओके, तो हमारे ऑप्शंस है सिंपल टिश्यू, सेकंड है जाइलम, थर्ड है स्क्लेरिड्स एंड फोर्थ है पिथ। तो जाइलम is the complex tissue, is the complex tissue, and mostly the function of xylem is to is the transportation of water to the stem and leaves. So xylem has these elements and the elements are called as tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. So our second option is the correct option. Dead cell without protoplasm is। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सेल ऐसा है विच इज अ डेड सेल एंड इट डज नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये है कि सेल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, एंड उस साइटोप्लाज्म में जो भी कुछ ऑर्गेनल्स है including those organelles, so it is called as protoplasm। so इनमें से कौन से cells ऐसे हैं which are dead in nature and they don't have protoplasm, and the options are sclerenchyma,
second is tracheids, third is parenchyma, fourth is both वन एंड टू. सो इनमें से जो sclerenchyma है, they are dead cell, and also they are without protoplasm, and tracheids as well. So our fourth option is the correct option. सेंट्रल कैविटी इज फाउंड इन. तो इनमें से किस सेल्स में सेंट्रल कैविटी मिलती है? एंड द ऑप्शंस आर वेसल्स, सेकेंड वन इज ट्रैकिड्स, थर्ड इज बोथ वन एंड टू, फोर्थ इज नन. तो जो वेसल्स है, वेसल्स, तो हमने देखा दे आर मेड अप ऑफ वेसल मेंबर्स. Vessel members matlab these are the vessel members are the cells, and they are lignified walls. They have lignified cell walls, and they have large central cavity. Large central cavity. So our first option is the correct option. Xylem parenchyma cells are made up of. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ज़ाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है, उनका जो सेल वॉल होता है वो इन किस चीज़ों से इट इज़ मेड अप ऑफ. So the options are cellulose, second is hemicellulose, third is both 1 and 2, fourth is none of the above. So the cell wall of parenchyma is thin, and it is made up of cellulose. So our first option is the correct option, that is cellulose. Now our next question is root hairs arise from. तो इनमें से किस लेयर से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं? तो फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोडर्मिस, थर्ड इज पेरीसाइकल, एंड फोर्थ इज कॉर्टेक्स. तो जो रूट हेयर्स होते हैं बेसिकली दे आर यूनिसेल्यूलर एपिडर्मल सेल्स. ओके. एंड जो एपिडर्मिस है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ root, and from this outermost layer root hairs arise. So our first option is the correct option, that is epidermis. ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ट्राइकोम्स इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं? एंड द ऑप्शंस है एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट रूट. तो ये जो ट्राइकोम्स होते हैं मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम. और डाइकॉट स्टेम में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस, एंड इट इज कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. सो ये जो एपिडर्मिस है इट इज कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, एंड इट हैज ट्राइकोम्स. सो इसके ऊपर जो होते हैं म्हणजे ऑन द क्यूटिकल इट हैज ट्राइकोम्स and few stomata as well. So trichomes are present on epidermis of dicot stem. So our first option is the correct option. Which one yields fibers? So इनमें से कौन सा plant yield fibers? So options है coconut, oak, teak and सिसो. तो जो फाइबर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल these fibers mostly originate from epidermal surface, मतलब epidermal cells. और इनमें से जो कोकोनट है एंड वी कॉल इट एज कोकोस न्यूसीफेरा.
in the scientific language. Uh, this Cocos nucifera produces or yields fibers from these epidermal cells. Okay, and these fibers are mostly um, strong in structure, and they have different applications or benefits as well. So first option is the correct option. All tissue except डैश डैश constitute the ground tissue. तो इनमें से कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो ग्राउंड टिश्यूज में नहीं आते, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है. सो बेसिकली द ग्राउंड टिश्यूज आर द simple tissues, and these tissues are made up of parenchyma, sclerenchyma, and cholenchyma, except epidermis and vascular bundles. So our correct option is both 1 and 2. So it does not have epidermis and vascular bundles. The vascular system in plant consists of. तो जो प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम है वो किससे बनता है? सो द ऑप्शन है xylem एंड phloem, xylem parenchyma and cortex, epidermis and cortex, none of the above. तो जो वैस्कुलर सिस्टम है प्लांट का उसमें क्या आता है? इट हैज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स and conduction of food. So, conduction of water and minerals is the function of xylem, and of food is the function of phloem. So, it is consist of xylem and phloem. So, our first option is the correct option. Question 21 is death of protoplasm is a prerequisite for vital function like. तो यहाँ पे पूछा है कि डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर द वाइटल फंक्शन. तो व्हाट इज दैट इम्पॉर्टेंट फंक्शन? तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, गेशियस एक्सचेंज. तो वी नो दैट, मतलब मैं पहले भी हमने देखा दैट xylem has the has the elements which are dead in nature and they don't have protoplasm. So what is the function of xylem? The function of xylem is conduction of sap or water. So this is the function of xylem. So इनमें से first option transport of sap shows this function. So first option is the correct option. The presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence are called. So the presence of cambium, जो कैम्बियम होता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी xylem and phloem tissue and thus this cambium is called as. तो इसलिए हम उस कैम्बियम को क्या बुलाते हैं? So this cambium is present between xylem and xylem and phloem, and it has the ability to form secondary xylem and phloem tissue. So because of that, it is called as first is open vascular bundle, closed vascular bundle, intermediate vascular bundle, end node vascular bundle. So because of that, it is called as open vascular bundle. So first answer is correct answer. In TS of dicotyledonous root, the innermost layer of the cortex is called.
तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर हम रूट का मतलब डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो उनमें जो इनर मोस्ट मतलब जो भी बहुत अंदर का जो लेयर आता है ऑफ द कॉर्टेक्स तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो द ऑप्शंस है पेरिसाइकल, सेकंड है मेटाजाइलम, थर्ड है एंडोडर्मिस, फोर्थ है टीथ। तो हम उसको बुलाते हैं एंडोडर्मिस। एंड जो बहुत आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, so third option is the correct answer. Monocotyledonous root do not undergo any। तो यहाँ पे पूछा है कि जो रूट होते हैं ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स तो वो इनमें से किस मैकेनिज्म में अम, नहीं आते मतलब दे डोंट डू डज दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। सो द ऑप्शन है सेल डिवीजन, सेकंड है सेकेंडरी ग्रोथ, थर्ड है डिफरेंशिएशन, फोर्थ है टर्शियरी ग्रोथ। so it does cell division, even they have differentiation they but they don't go under secondary growth, and for tertiary growth so there is no such type of growth, तो ये भी नहीं आएगा। so the second option is the correct option। in ts of dicot root all tissue on the inner side of endodermis such as pericycle, वैस्कुलर बंडल्स एंड पीथ कंस्टिट्यूट द। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हम डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो जो भी इनर साइड है उसका तो उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। और उसमें आते हैं पेरिसाइकल पेरिसाइकल वैस्क्यूलर बंडल्स एंड पीथ। तो ये तीनों को मिला के जो भी कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा यहाँ पे पूछा है एंड द ऑप्शंस आर मेड्यूला, मेटाजाइलम, टीथ एंड फोर्थ वन इज स्टील। तो इसको हम बोलते हैं स्टील। तो इन तीनों को मिला के जो भी कुछ होता है इट इज कॉल्ड एज स्टील। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is dash dash arrangement of vascular bundle is a characteristic of dicot stem। तो यहाँ पे पूछा है कि जो वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट होती है वो डाइकॉट स्टेम में कैसी होती है और एंड इट इज़ द फीचर ऑफ दैट डाइकॉट स्टेम। तो द ऑप्शंस है रिंग, second है radial, third is centric, fourth is peripheral। So the correct option is ring। So the ring arrangement of vascular bundle is the characteristic of dicot stem। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से चीज़ में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते। तो द ऑप्शन है डाइकॉट स्टेम, सेकेंड है मोनोकॉट स्टेम, थर्ड है वैस्कुलर बंडल एंड फोर्थ इज बोथ 1 and 2। तो जो मोनोकॉट स्टेम होते हैं दे डज नॉट हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा, बट उनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे हैव वाटर कंटेनिंग कैविटीज। वाटर कंटेनिंग कैविटीज, वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर बंडल। तो अगर उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है बट दे हैव द वैस्कुलर बंडल विच हैज द फंक्शन for the conduction of water, so the second option is the correct option। Tracheids differ from the tracheary elements in। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ट्रैकिड्स है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रैकियरी एलिमेंट्स इन मतलब उनमें क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन है हैविंग कस्पेरियन स्ट्रिप्स, बीइंग imperforate, lacking nucleus, being lignified। So we know that xylem has the tracheary elements
ट्रैकियरी एलिमेंट्स एंड उनमें से एक है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स और ट्रैकिड्स हैज़ द इम्परफोरेट सेल्स। इम्परफोरेट सेल्स इसका मतलब ये है कि द सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर विदिन देमसेल्व्स। मतलब उनमें वाटर कंडक्ट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड जो ट्रैकियर एलिमेंट्स होते हैं दे आर परफोरेट सेल्स। मतलब ये जो सेल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट मोर वाटर दैन ट्रैकिड्स। So the second option, that is being perforate, is the correct option because tracheids are imperforate but other tracheary elements are perforate. A large number of rounded parenchymatous cells with large intracellular spaces which occupy the central position of stem constitute the। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स है, मतलब इफ दीज आर द पैरेनकाइमेटस सेल्स तो उनके बीच में ये स्पेस होती है। एंड दिस स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई द central position of stem. So if this is a stem, so this structure is present center to this. So this structure constitute the। तो उसको हम क्या बोलते हैं? So the options है ल्यूमेन, सेकेंड है पीथ, थर्ड है कॉर्टेक्स और फोर्थ है वैस्कुलर बंडल। तो आर सेकेंड ऑप्शन दैट इज पीथ इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज उसको हम पीथ बोलते हैं। वी डोंट कॉल इट एज ल्यूमेन, नॉट अ कॉर्टेक्स एंड नॉर वैस्कुलर बंडल। और द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड। तो जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम वर्टिकल सेक्शन ले डाइकॉट लीफ का, डाइकॉट लीफ का, सो जो अपर लेयर में जो प्रेजेंट होता है टिश्यू उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और जो लोअर सरफेस है सो उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो दिस इज अपर एपिडर्मिस। और उसके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वी कॉल इट एज मिजोफिल। मिजोफिल। तो हमारे ऑप्शन है क्लोरोफिल, मिजोफिल, कैम्बियम, एंडोडर्मिस। तो मिजोफिल इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आंसर इज 2। Vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled। तो यहाँ पे पूछा है कि जो vascular bundles होते हैं they are surrounded by a thick layer of cells। तो उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सो these vascular bundles are present in leaf। तो अगर हम लीफ का सेक्शन ले ले, वर्टिकल सेक्शन, तो इट हैज़ vascular system and it is made up of vascular bundles, vascular bundles। और इन वैस्कुलर बंडल्स के बाहर जो थिक वॉल्ड लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बंडल, बंडल शीथ सेल्स। एंड हमारे ऑप्शन है बंडल शीथ सेल्स, क्यूटिकल, Casparian strip, waxy cell। So the first option, that is bundle sheath cells, is the correct option। In monocot leaf, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इज देयर इन मोनोकॉट लीफ? तो उसमें है, मतलब मोनोकॉट रूट, सॉरी, मोनोकॉट लीफ में इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है? तो द ऑप्शन से स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। सेकेंड is mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. There is no parenchyma, both 1 and 2। So stomata is present on both surface of epidermis, ऐसा यहाँ पे बोला है। So yes, it is there। Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma।
Yes, in monocot leaf, mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. There is no parenchyma. It has parenchyma. In monocot leaf, there is presence of parenchyma. तो ये नहीं आएगा. So fourth option is the correct option. In dicot leaf, stomata is more present on the. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन द डाइकॉट लीफ. So as we know, dicot leaf has two surfaces, upper surface and lower surface. So upper surface has upper epidermis और जो lower surface है उसे हम बोलते हैं lower epidermis. Lower एपिडर्मिस और जो अपर एपिडर्मिस है उसे हम बोलते हैं अडैक्सियल सरफेस एंड लोअर को अबैक्सियल. तो जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इट इज मोर प्रेजेंट इन अबैक्सियल सरफेस देन अडैक्सियल सरफेस. तो ऑप्शन से अडैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल सरफेस equally on both surfaces, stomata is absent. So second option is the correct option. The main parts of the lamina of the dorsiventral leaf are. तो यहाँ पे पूछा है कि जो लैमिना है ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ तो उसके मेन पार्ट्स क्या है. तो ऑप्शंस है एपिडर्मिस, मिजोफिल टिश्यूज, वैस्कुलर सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. तो लैमिना है तो उसके मेन पार्ट्स है एपिडर्मिस, देन मिजोफिल टिश्यूज or the mesophyll cells, vascular system. So here all of the above is the correct option because all these are the main parts of the lamina of the dicot leaf. Bulliform cells help in. So what is the function of bulliform cells? So what are the bulliform cells? तो जो bulliform cells होते हैं these are the adaxial epidermal cells, epidermal cells, or they have veins and they are large, empty and कलरलेस. और जब भी ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं देन द लीफ बिकम्स टर्जिड एंड इफ देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर देन अ लीफ गेट्स फ्लैसिड और उसकी वजह से दे मेक लीव्स कर्ल inwards and because of these they minimize the water loss from the leaf. Minimize water loss from the leaf. So options है heat resistance, minimizing water loss, maintaining ion balance, mineral acquisition. So second option minimizing water loss is the correct option. Now question 36 is the tissue involved in secondary growth are. तो इनमें से कौन से टिश्यूज ट्रीज के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. तो व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ. सो उसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग इंक्रीज इन द girth of the stem of that plant. तो ऑप्शन है वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंड है कॉर्क कैम्बियम, teeth both 1 and 2. So both these vascular cambium and cork cambium are responsible for the secondary growth of the trees. So fourth option is the correct option. When cambial ring becomes active, the cells cut off toward pith mature into. So कैम्बियल रिंग जब एक्टिव हो जाते हैं सो दे स्टार्ट कट ऑफ देयर सेल्स टोवर्ड द पीथ. मतलब दे स्टार्ट
differentiating toward the pith and also away from it, मतलब away or towards the periphery or towards the periphery. तो उसके बाद these cells are differentiated into what and these cells are differentiated to what. तो यहाँ पे ये पूछा है. तो ऑप्शन है प्राइमरी जाइलेम, सेकेंडरी जाइलेम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम. तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी जाइलेम. एंड जब वो सेल्स पेरीफेरी में आ जाते हैं देन इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. A major characteristic of the monocot root is the presence of. तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मोनोकॉट रूट में से द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट. एंड ऑप्शंस है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, vasculature without cambium, cambium sandwiched between phloem and xylem along the radius, open vascular bundles. So the option है second, that is vasculature without cambium. So it is the correct option because it is the major characteristic of the monocot root. The cambium is generally more active on the dash dash side than the inner side. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कैम्बियम जो प्रेजेंट होता है इट इज़ मोर एक्टिव ऑन व्हाट साइड than the what side. तो ऑप्शन है इनर आउटर, आउटर इनर, रेडियल रेडियल आउटर. तो जो कैम्बियम होते हैं दे आर मोर एक्टिव जनरली ऑन द इनर साइड दैन द आउटर साइड एंड उसकी वजह से दे फॉर्म मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलेम दैन सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी phloem. So first option is the correct option. The region of secondary xylem which comprise dead element with highly lignified walls is called. तो जो secondary xylem का जो region है which made up of dead element, मतलब which made up of dead cells and these cells have high lignified cell walls. तो हम उसको क्या बोलते हैं ऐसा यहाँ पे पूछा है. तो ऑप्शन है कस्पेरियन स्ट्रिप, हार्टवुड, सैपवुड, बार्क. तो उसको हम बोलते हैं हार्टवुड. एंड दिस हार्टवुड बिकॉज ऑफ दिस lignified walls and also they are dead in nature, they give strong mechanical support to the stem. Mechanical support to the stem. So second option is the correct option. So now next is annual ring appears due to. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से बिकॉज ऑफ विच थिंग एनुअल रिंग तैयार होती है. तो ऑप्शन से रेडियल जाइलेम, रेडियल फ्लोएम, सेंट्रिक वुड, ऑल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग्स. तो तो जो एनुअल रिंग होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग्स लाइक दिस. और जब भी हम किसी ट्री को यहाँ से कट करते हैं सो दिस एनुअल रिंग टेल्स यू द एज ऑफ दैट ट्री, एज ऑफ द ट्री. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. bark that is formed early in season is called. तो यहाँ पे पूछा है कि जो बार्क फॉर्म होता है अर्ली इन सीजन तो उसको हम क्या बोलते हैं. सो व्हाट इज बार्क. तो बार्क इज बेसिकली सेकेंडरी फ्लोएम, secondary phloem and periderm and it is present outside the vascular cambium
वैस्क्यूलर कैम्बियम। एंड जो बार्क अर्ली इन सीजन फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट। एंड जो फॉर्म होते हैं लेटर इन सीजन उसको बोलते हैं हार्ड। तो द ऑप्शन है हार्ड, सॉफ्ट, टर्बिड, लेंटिसेल्स। तो सॉफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉफ्ट। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड। सो कॉर्क कैम्बियम को what is the another name for the cork cambium? So what is cork cambium? Cork cambium is thick and it is made up of narrow, thin-walled, thin-walled and rectangular cells, and it is differentiated into both sides, means inner side and outer side। और जो outer side है we call it as cork, and जो inner side है we call it as pheloderm, and cork cambium is also called as phelogen। So the options say phelogen, annular ring, early wood, late wood. So first option is the correct option. The common bottle cork is a product of, and option say dermatogen, phelogen, xylem, vascular cambium. So bottle cork is very hard in nature and it is made up of cork cambium, cork cambium, because cork is very impervious to water due to the presence of suberin in their cell wall, and because of that bottle cork is made up of cork cambium. So cork cambium is also called as phelogen. The second option is the correct option. The exchange of gases between the outer atmosphere and internal tissue of stem is through. So the exchange of gases from inside to outside of the tissue of stem वो किससे होता है? सो ऑप्शन है लेंटी सेल्स, लेग्यूम, एपिडर्मिस, कैम्बियम, रिंग। तो जो कॉर्क कैम्बियम है it is differentiated into parenchymatous parenchymatous cells okay, instead of cork cells, and these parenchymatous cells rupture the epider, epidermis, and because of this rupturation it forms the lens shaped lens shaped openings, और उसको हम बोलते हैं lenticels। So first option is the correct option. Age of a tree can be estimated by, तो इनमें से कौन से मेजरमेंट से वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री? तो ऑप्शन है बायोमास, सेकंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, थर्ड है डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, fourth is its height and girth. So the presence of annular rings like this estimate the age of a tree, मतलब जितने सारे नंबर होंगे एनुअल रिंग्स में उतना ज़्यादा ट्री का एज होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
For a critical study of secondary growth in plants, which one of the following pairs is suitable? तो अगर हमको प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी करना है, सो इनमें से कौन से प्लांट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी? तो ऑप्शन है शुगर केन एंड सनफ्लावर, टिक एंड पाइन, देवदर एंड फर्न, वीट एंड मेदन हेयर फर्न। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। So second option is the correct option because teak is a dicot and pine is gymnosperm. The cork, cambium, cork and secondary cortex are collectively called phelogen, periderm, phellum, pheloderm. तो जो कॉर्क कैम्बियम है, then cork and secondary cortex. Cork and secondary cortex is the different is the differentiated from cork cambium. So in तीनों को मिला के what we call it as? So we call it as periderm. Heartwood differs from sapwood in. So what is the difference between heartwood and sapwood? So first is presence of rays and fibers, absence of vessels and parenchyma, having dead and non-conducting elements, being susceptible to pests and pathogens. So third option is the correct option because heartwood gives mechanical support to the stem and they are dead and they cannot conduct water, but sapwood can conduct water. So third option is the correct option. Identify the incorrect statement. So what is the incorrect statement from these four options? So first is heartwood does not conduct water but it gives mechanical support to the stem. So it is the correct option. Autumn wood or late wood has a large number of xylem elements having vessels with wider activities. This is wrong because autumn wood or late wood has lower number of xylem elements having no narrow cavities. They have narrow cavities, not wider cavities. Phloem fibers are generally absent in the primary phloem. This is correct. Gymnosperms lack sieve tubes and companion cells. This is also correct. So second option is the incorrect one. So this is the correct answer. Okay.